आप सभी हमारे साथ दोहराइएगा। ओम संगच्छध्वं संवध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। आओ हम सब मिलकर चलें, आपस में बोलें और ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों की भांति सभी कर्तव्यों का निर्वहन करें। फिर से आंखें खोलेंगे और सबसे पहले खड़े होकर करने वाले योग के आसन है, जिससे हमारा कंसंट्रेशन का निरापा बैठ के देखेंगे। दोनों हाथों को कंधों पर उठाएं, अंगुलियों को आपस में मिलाएं, हथेली को बाहर तरफ पलटें, धीरे से हाथों पर कर दिए जाएंगे और धीरे से अपने शरीर को ऊपर की तरफ खिंचाव दें। पैरों के पंजों पर खड़े हो जाएं, सामने किसी बिंदु पर दृष्टि को केंद्रित करें। सामान्य श्वास लेते रहेंगे, स्थिर होने का अभ्यास करते रहें, आसन में बने रहें, शरीर में खिंचाव का अभ्यास करते रहें। इस प्रकार अपनी क्षमता अनुसार ही रुकें, अधिक देर नहीं रुकना है, फिर धीरे से वापस आ जाएं। ऐसे इस अभ्यास को हमें कम से कम 3 बार करना चाहिए और अधिक बार करेंगे और ज्यादा बार करेंगे तो शरीर का विकास, कद का विकास बहुत ही जल्दी होने लगेगा। ठीक, और अधिक बार करने से आपको कंसंट्रेशन में भी वृद्धि होगी, एकाग्रता भी बढ़ेगी। नाक से लंबी गहरी सांस में फिर से एक बार दोहराएंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। बहुत ही सरल और बहुत ही उत्तम तरह का अभ्यास है, बहुत ही अच्छा लाभदायक है। हथेली को बाहर कर पलटे, धीरे से हाथ ऊपर करते जाएंगे और पैरों के पंजों पर खड़े हो जाएं। सामने किसी बिंदु पर दृष्टि को केंद्रित करें, शरीर को स्थिर रखने का प्रयास करें, सामान्य श्वास लेते रहेंगे। पैरों पर दबाव का आभास करते रहें, स्थिर होने का प्रयास करें, शरीर को हिलने से रोकें और फिर धीरे से वापस आ जाएं। और शरीर में पैरों में दृढ़ता बढ़ती है, पैर और अधिक शक्तिशाली होते हैं, पैरों के पंजे और अधिक शक्तिशाली होते हैं। इस अभ्यास को करने से साथ ही साथ हमारा कद बढ़ने लगता है। अगला अभ्यास करेंगे वृक्षासन। एक पैर से खड़े होना है, धीरे से करना है, संभालते हुए, जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक, वृक्षासन का अभ्यास पैरों को स्वस्थ रखने के लिए, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। धीरे से दाएं पैर को घुटनों से मोड़ें, बाएं पैर के घुटने के पास रखें। अपने शरीर को संभालते हुए दोनों हाथों को कंधों पर आप उठाएं, संतुलन बनाते हुए थोड़ा सा रुकें और जाएंगे। इस प्रकार इस अवस्था में रुकें, सामने किसी बिंदु पर दृष्टि को केंद्रित करें, अगल बगल देखेंगे तो गिर जाएंगे। जितना देर रुक सकें उतना ही देर रुकेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। कम से कम 5 सेकंड रुकने का अभ्यास करें, प्रयास करें। कौन देखते धीरे वापस आ जाए। अब दोनों पैरों के बल खड़े होकर सम स्थिति में थोड़ा सा रिलैक्स करें, आराम करें। इस प्रकार पैर के घुटने के पास रखें, दोनों हाथों को कंधों बराबर उठाएं, अपने शरीर को संभालते हुए सरलता पूर्वक, आराम से, बिना किसी जल्दबाजी के, नहीं तो गिरने से गंभीर चोट लग सकती है। बड़ी सावधानी पूर्वक इस अभ्यास को करेंगे और स्थिति में बने रहेंगे। सामने किसी बिंदु पर दृष्टि को केंद्रित करें, जितना देर रुक सकें उतना ही देर रुकें। जबरदस्ती और कठिनाई पूर्वक नहीं करना है अभ्यास को, सरलता पूर्वक अभ्यास को करना है, फिर धीरे से वापस आ जाएं। इस प्रकार इस अभ्यास से हमारे पैरों की शक्ति और बढ़ती है, जिससे पैरों में होने वाली बीमारियां जैसे घुटने का दर्द है, साटिका जैसी समस्या है, टखने का दर्द है, इन सब समस्याओं से बचे रहते हैं। इससे हमारे शारीरिक और मानसिक संतुलन में भी वृद्धि होती है। हमारा शारीरिक और मानसिक संतुलन का जो स्तर है वो भी बढ़ने लगता है। ठीक, अगला अभ्यास करेंगे। नाक से लंबी गहरी सांस लें, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, धीरे से पीछे तक झुकें, फिर नाक से सांस छोड़ते हुए आगे से झुकेंगे। अपने हाथों से पैरों को स्पर्श करें और सिर को घुटनों के नजदीक लाने का प्रयास करें। इस प्रकार इस अवस्था में थोड़ा सा रुकें, सामान्य श्वास लेते रहेंगे, कम से कम 5 सेकंड और फिर धीरे से वापस। इस अभ्यास से पाचन तंत्र की क्षमता बढ़ती है, मोटापा आदि जैसी समस्याएं दूर होती हैं, मधुमेह जैसी बीमारियां हमें भविष्य में नहीं होती हैं। ठीक, तो इनसे बचे रहने के लिए इस अभ्यास को हमें कई बार करना चाहिए। एक बार फिर से करेंगे। नाक से लंबी गहरी सांस लें, हाथों को ऊपर उठाएं, थोड़ा पीछे तक झुकें, नाक से सांस छोड़कर आगे तक झुकेंगे, सिर को घुटनों में लगाएंगे। इस अवस्था में थोड़ा सा रुकें, सामान्य श्वास लेते रहें, पेट में दबाव का आभास करते रहें और फिर देने से वापस।
किसी बच्चे को कोई कठिनाई नहीं हो रही करने में, सब लोग आराम से कर रहे हो, ठीक है। ऐसे ही आराम से हम लोग को करना है, ठीक। किसी को अगर दिक्कत हो रही हो तो बैठ के देखते रहेंगे, नहीं करेंगे। अगला अभ्यास थोड़ा सा रिलैक्स करिए। हमें अभ्यासों के बीच में थोड़ा सा रिलैक्स भी करना चाहिए, थोड़ा सा आराम करना चाहिए। ज़बरदस्ती और जल्दबाजी बिना रुके हुए अभ्यासों को नहीं करना चाहिए, बीच बीच में रुकना चाहिए। कुछ देर तक सामान्य सांस ले लीजिए, ठीक है, जिससे ऑक्सीजन की कमी भी ना हो, थकान भी ना होने पाए और आपका शरीर स्वस्थ और मजबूत भी होता रहे। चलो अगला अभ्यास करेंगे। अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों को कमर के पास रखें, नाक से लंबी गहरी सांस लें, सिर को पीछे की तरफ ले जाना है, रीढ़ को लचीलेपन का आभास करना है, लेकिन सिर को आप उतना ही पीछे ले जाइए जितना आप अपने आप को संभाल सको, ठीक। ये नहीं कि ज़्यादा पीछे ले जाओ, गिर जाओ। नाक से लंबी गहरी सांस लें, पेट पे दबाव देते हुए पेट को आगे की तरफ लाएं, सिर को पीछे की तरफ ले जाओ। इस अवस्था में कम से कम 5 सेकंड रुके, पेट पे खिंचाव का आभास करते रहें और फिर धीरे से वापस आए। ये सारे अभ्यास हमें सुबह खाली पेट ही करने चाहिए, भोजन के बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। सुबह जल्दी उठेंगे, सूर्योदय से पहले अपने नित्य क्रियाओं को करने के बाद इन अभ्यासों को करेंगे, ठीक। पेट खाली होना चाहिए और आप चाहें तो सुबह थोड़ा सा पानी भी पी सकते हैं। पानी पीने के 20 मिनट बाद अभ्यासों को करें, ठीक। अभ्यास खत्म हो जाए फिर आधे घंटे बाद कुछ खाएं पिए, ये नहीं कि तुरंत पानी पी लिया। तो ठीक है, अगला अभ्यास करेंगे। एक बार फिर से इसको दोहराएंगे। अर्धचक्रासन। दोनों हाथों को कमर पर रखें, नाक से लंबी गहरी सांस लें, पेट पे दबाव देते हुए पेट को आगे तरफ लाएं, सिर को पीछे तरफ जाएं, पैरों को सीधा रखें, घुटनों को मोड़ना नहीं है और फिर धीरे से वापस आ जाएं। इस प्रकार इस अभ्यास से हमारी रीढ़ बहुत ही स्वस्थ, लचीली और दोनों पैरों को थोड़ा फैलाएं जितना फैला सकें। नाक से लंबी गहरी सांस लें, हाथों को ऊपर उठाएं, नाक से सांस छोड़ते हुए आगे तरफ झुकेंगे और बाएं हाथ से दाएं पैर को स्पर्श करेंगे। बाएं हाथ से दाएं पैर को स्पर्श करेंगे, फिर सांस लेते हुए वापस, फिर नाक से सांस छोड़ते हुए आगे तरफ झुकें, दाएं हाथ से बाएं पैर को स्पर्श करें, फिर सांस लेते हुए वापस। इस प्रकार इस अभ्यास को करते रहें। नाक से सांस छोड़ते हुए बाएं हाथ से दाएं पैर को स्पर्श करें, फिर सांस लेते हुए वापस, फिर दाएं हाथ से बाएं पैर को स्पर्श करें, फिर सांस लेते हुए वापस, फिर बाएं हाथ से दाएं पैर को स्पर्श करें, फिर सांस लेते हुए वापस, फिर दाएं हाथ से बाएं पैर को स्पर्श करें, फिर सांस लेते हुए वापस। ये अभ्यास हमारी कमर की फैट को कम करता है, ठीक है। पेट की फैट कम होती है, कमर की फैट कम होती है, जिससे हम पतले, सरहरे, मजबूत और स्वस्थ बने रहते हैं। इसको कई बार करने से बहुत अच्छा लाभ है, ठीक। अगला अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, बैठ के करने वाले आसनों का अभ्यास। पैरों को मोड़कर वज्रासन में बैठ जाएंगे, एड़ियां बगल में रहेंगी ऐसे और सीधे बैठेंगे। वज्रासन हमारे पाचन तंत्र को वज्र के समान मजबूत कर देता है, इसीलिए इसका नाम वज्रासन है, ठीक है। हमारा पाचन तंत्र बहुत मजबूत हो जाता है इस अभ्यास को करने से। तो फिर हमें गैस जैसी समस्या, अपच जैसी समस्या, पेट डकार जैसी समस्या, ठीक है, ऐसी समस्याएं भविष्य में नहीं होती हैं। तो जब हमारा पाचन का स्वस्थ रहेगा तो समस्याएं हमें भविष्य में नहीं होने पाएंगी। ऐसे सीधे बैठना है, कम से कम 1 मिनट बैठने की आदत बनाइए। शुरू में 1 मिनट जरूर बैठिए, नीचे कुछ मोटा सा बिछा लिया करिए, योगा मैट वगैरह, फिर घर पे योगा किया करिए या फिर नंबर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, पाचन संबंधित कोई समस्याएं नहीं होंगी, भोजन अच्छी तरह से बढ़ जाएगा, पर्याप्त ऊर्जा शरीर को मिलेगी, शरीर स्वस्थ होगा। अगला अभ्यास करेंगे। नाक से लंबी गहरी सांस में, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधे, अंगूठे को अंदर की तरफ मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। घुटनों को पेट पे रखें, नाक से सांस छोड़ते हुए आगे तरफ झुकें, पेट पे दबाव महसूस करें, पेट पे दबाव का आभास करें। इस अवस्था में थोड़ा सा रुकें। मंडूकासन में हमारे शरीर की आकृति मेढक की जैसी हो जाती है, इसीलिए इसका नाम मंडूकासन दिया गया है। इसका विशेष लाभ है, पेट संबंधी रोग दूर होते हैं। फिर नाक से सांस लेते हुए वापस आए। पेट संबंधी रोग, शुगर जैसी बीमारियां, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधें, अंगूठे को अंदर की तरफ, पेट पर रखें हाथों को, नाक से सांस छोड़ते आगे तरफ झुकें,
इस अवस्था में कम से कम 5 सेकंड रुके, कुछ देर रुके रहे, फिर धीरे से सांस लेते हुए वापस पैरों को धीरे धीरे हिलाते हैं। इस प्रकार आराम से ऐसे सफलतापूर्वक लगभग 1 मिनट तक। फिर अपने पैरों के पंजों को आगे की तरफ फैलाएं, ऐसे पैर की मांसपेशियों में खिंचाव करें। फिर धीरे से वापस आए, बीच में रोकें, थोड़ा सा रिलैक्स फील करें और फिर पंजों को पीछे की तरफ अपनी तरफ खिंचा देते हुए इस अवस्था में थोड़ा सा रुकें। इस अभ्यास को कम से कम 3 बार करें। फिर से वापस बीच में पैरों को सीधा करें, फिर पैरों को बाहर की तरफ फैलाएं, पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव का आभास करें। यह अभ्यास पैरों में साइटिका जैसी बीमारी, घुटना दर्द, कटना दर्द यानी पैरों से संबंधित जो दोष हैं, जो बीमारियां, उनसे हमें बचाव रखने में बहुत ही लाभदायक है। बहुत ही अच्छी क्रिया है, छोटे व्यायाम है पैर का। फिर जैसे पैरों को बीच उठाएं, थोड़ा सा रिलैक्स करें, बीच में रुकें, फिर पीछे करें। इस प्रकार आराम से सरलतापूर्वक हमें अभ्यास को करना है। दोनों पंजों को आपस में मिलाने के बाद दोनों पैरों को घड़ी की सुई की दिशा में रोटेट करें। इस प्रकार सरलतापूर्वक टखनों में गतिशीलता का आभास करें। हाथ में चोट लगी ऐसे कम से कम 3 बार। फिर विपरीत क्रम में एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में पैरों को चलाएं सरलतापूर्वक। अगला अभ्यास करेंगे नाक से लंबी गहरी सांस में। जिनको कमर में दर्द रहती हो उनको आगे की तरफ झुकने वाला कोई अभ्यास नहीं करना चाहिए, ठीक। अगर किसी को पीठ में चोट हो या दर्द हो या कोई ऐसी समस्या हो तो नहीं करेंगे। नाक से लंबी गहरी सांस लें, हाथों को ऊपर उठाएं, नाक से सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें और सिर को घुटनों के पास लाने का प्रयास करें। इस आसन में तुरंत रुकें, सामान्य श्वास लेते रहेंगे और फिर धीरे धीरे वापस आ जाए। थोड़ा रिलैक्स करें, दोनों हाथों को दंडा दीजिए। इस प्रकार आराम करेंगे। ये अभ्यास इसका एक विशेष लाभ है, ऊर्जा चक्र, ऊर्जा जागृत होती है, यानी जो कुंडली चक्र है वो जागृत होता है, जिससे हम हमेशा ऊर्जावान बने रहते हैं। दूसरा इसका विशेष लाभ है, मोटापा की समस्याएं दूर होती हैं, पाचन स्वस्थ होता है, ठीक। तो इसको एक बार फिर से दोहराएंगे। नाक से लंबी गहरी सांस लें, हाथों को ऊपर उठाएं, नाक से सांस छोड़कर आगे की तरफ झुकें, हाथों को पैरों से स्पर्श करें और पैर को घुटने को सीधा रखना है, मोड़ना नहीं है। सिर को घुटनों के पास लाने का प्रयास करें। इस अवस्था में थोड़ी देर रुकें, सामान्य सांस लेते रहेंगे और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। किसी भी आसन में हमें लगभग 5 सेकंड जरूर रुकना चाहिए, जिसका हमारे शरीर पे सही प्रभाव पड़ेगा। जब हम आसन को उतना टाइम तक करेंगे और अगर हम और देर तक कर पाते हैं अपनी क्षमता अनुसार तो हम थोड़ा सा समय बाद में बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन कुछ दिन तक आप इसको कम समय तक ही करिए, ठीक। ऐसे ही करिए, आराम से करिए। अगला अभ्यास करेंगे भद्रासन। दोनों पैरों के पंजों को आपस में हटाइए। भद्रासन ऐसा है, भद्रासन से हमारे शरीर में और सज्जनता में वृद्धि होती है, साथ ही पेट से संबंधित बीमारियां, दोष दूर होते हैं, पैरों और मांसपेशियां और अधिक स्वस्थ होती हैं। इस प्रकार पंजों को अपने तरफ खींच के बैठना है कम से कम 1 मिनट तक, या फिर जितनी हम बैठ सकें 10 सेकंड तक भी बैठ सकते हैं, ठीक। ऐसे सीधे बैठना है। आप लोग टाइट पैंट पहने तो आराम से करो, नहीं कर पाते तो वैसे बैठ के देखो, ऐसे सीधे बैठना है, ठीक। भद्रासन का अभ्यास इस प्रकार चुपचाप शांत तरीके से बैठ के पैरों के मांसपेशियों में खिंचाव करते हुए इस स्थिति में करना है। ऐसे सीधे बैठे रहेंगे और इसके बाद आप इसमें तितली आसन का अभ्यास भी कर सकते हैं। तितली आसन का अभ्यास करके अपने पैरों को ऊपर से नीचे तक हिलाएंगे। पेट से संबंधित बीमारियां, पेट के निचले हिस्से की जितनी बीमारियां हैं उनसे लाभ के लिए, उनमें लाभ प्राप्त करने के लिए या फिर पेट को स्वस्थ रखने के लिए, पैरों की मांसपेशियों और जंघाओं को स्वस्थ रखने के लिए इस अभ्यास को कम से कम 1 मिनट तक हमें करना चाहिए। कम से कम 1 मिनट तक करना चाहिए। पैरों को ऊपर नीचे जाने दें और तितली जैसे उड़ने का आभास करें। आभास करें कि हम आसमान में तितलियों जैसे उड़ रहे हैं। इस प्रकार भद्रासन में तितली आसन का अभ्यास ऐसे आराम से ऐसे, फिर पैरों को सीधा करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। सभी को करना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स।
अगला अभ्यास रिलैक्स करने के बाद, वैसे तो बहुत से आसन हैं लेकिन जो बहुत ही सरल हैं, छात्रों के लिए उपयोगी हैं, वही आप सभी को बताए जा रहे हैं। इनको आप नियमित करोगे, सरलतापूर्वक कर पाओगे, स्वस्थ भी रहोगे, किसी तरह की कोई समस्या भी नहीं रहेगी। ठीक, धीरे से पलथी मार लें, सुखासन में बैठ जाएं, ऐसे क्रॉस लेग, पीठ को सीधा करें, सिर को सीधा करें, गर्दन को सीधा करें, इस प्रकार सीधा बैठें, मुंह बंद रहेगा, लंबी गहरी सांस का अभ्यास करेंगे। जिसको जुकाम हो वो नहीं करें, नाक से धीरे से लंबी सांस खींचें और नाक से ही सांस को बाहर छोड़ें। इस प्रकार एक लंबी गहरी सांस लें और फिर से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ दें। किसी जल्दबाजी से नहीं करना है, बहुत ही आराम से करना है इस अभ्यास को। फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त रहने के लिए, सांस नली और श्वसन तंत्र को शुद्ध करने के लिए, ठीक, ये बहुत ही लाभदायक है, जिससे हम भविष्य में सांस जैसी बीमारियों से बचे रहें। एक बार फिर से नाक से धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लें, पर्याप्त ऑक्सीजन को सीने में भरें, फेफड़ों को फुलाएं, सीने को फुलाएं, सब नहीं बाहर छोड़ें। फिर से लंबी गहरी सांस लें, फिर से नाक से सांस को बाहर छोड़ें, फिर से नाक से लंबी गहरी सांस लें, फिर से नाक से सांस को बाहर छोड़ें, फिर से नाक से एक लंबी गहरी सांस लें, फिर से नाक से सांस को बाहर छोड़ें, फिर से नाक से लंबी गहरी सांस लें, फिर से नाक से सांस को बाहर छोड़ें, फिर से नाक से एक लंबी गहरी सांस लें, फिर से नाक से सांस को बाहर छोड़ें। इस प्रकार कम से कम 5 मिनट तक प्रतिदिन लंबी गहरी सांस का अभ्यास हमें करना चाहिए, जिससे हमारे फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़े, फेफड़े स्वस्थ हों, शरीर स्वस्थ हो, शरीर में किसी भी तरह की कोई समस्या न हो, शरीर में टॉक्सिन जैसे तत्व बाहर निकल जाए इस अभ्यास से। अगला अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रमर जैसी ध्वनि को मस्तिष्क में आभास करते हैं। नाक से लंबी गहरी सांस लें, दोनों हाथों के अंगूठों से कान को बंद करें, तर्जनी को पलकों पर रखें, मध्यमा को नासिका पर रखें, शेष दोनों को होठों पर रखें। माँ अक्षर का लयबद्ध पूर्वक उच्चारण करेंगे और ध्वनि तरंगों को आभास करेंगे मस्तिष्क में। सीखा आगे बंद करो। फिर से नासिका से उंगली हटाएं, नाक से फिर से एक लंबी गहरी सांस लें, फिर से नाक को बंद करें, उच्चारण करेंगे। मुंह बंद रहेगा और जैसी आवाज निकलेगी इसमें। फिर से नाक से एक लंबी गहरी सांस लेने के लिए नाक से उंगली हटाएं। तीसरी बार अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों की हथेलियों को हल्के से आपस में रब करें, रगड़ें, मलें कोमलतापूर्वक हल्के हाथों से। कुछ देर तक हथेलियों की गर्माहट होने पर हथेलियों को पलकों पर रखें, पलकों पर उष्मा का आभास करें। पूरे चेहरे पर हल्की मसाज। हथेलियों के अंधेरे में आंखों को खोलें, अंधेरे में देखें कुछ देर, आराम से आराम से और धीरे से उजाला है। इस प्रकार जब हम आंखों को देर तक बंद रखते हैं तो हमें कुछ देर तक अंधेरे में खोलना चाहिए, क्योंकि आंखों में चकाचौंध न लगे। अगर हम सीधे लाइट में आंखों को खोल देंगे तो आंखों में लाइट का प्रकाश उसके चकाचौंध से आंखें थक जाती है। इस अभ्यास को हमें आराम से करना चाहिए। अंधेरे में देखेंगे कुछ देर, धीरे धीरे आंखों को जाने लाएंगे। अभ्यास करेंगे कपालभाति प्राणायाम।
कपालभाति प्राणायाम बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है और इसे हमें खाली पेट ही करना चाहिए, सुबह करना चाहिए। जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ता हो, जिनको हार्ट की समस्या हो, उनको नहीं करना चाहिए। ठीक, इस प्रकार सीधे बैठेंगे, नाक से लंबी गहरी सांस लें, पर्याप्त ऑक्सीजन को सीने में भरें, फिर पेट को बाहर तरफ फुलाएं। आभास करेंगे कि वायु को हमने पेट में भर लिया है। नाक से तेजी से श्वास बाहर, पेट अंदर की तरफ जाएगा, पेट पर झटकों का आभास करेंगे। इस प्रकार कम से कम 25 झटके यानी 25 स्ट्रोक, 25 बार कपालभाति प्राणायाम। के बाद नाको देखो, मुझे नहीं नाको देखो ये सामान्य श्वास। कपालभाति प्राणायाम हमारे कपाल का भी मस्तिष्क को शुद्ध करता है। कपालभाति प्राणायाम शरीर में जितने विषैले तत्व हैं उनको पूरी तरह बाहर निकाल देता है। कपालभाति प्राणायाम से मोटापा जैसी समस्याएं, पेट जैसी बीमारियां, पेट रोग जैसी बीमारियां से हम बचे रहते हैं। तो इसे हमें आराम से ही करना चाहिए और 25 स्ट्रोक से ज़्यादा नहीं करना चाहिए शुरुआत में। जब हम कुछ दिन कर लें, लगभग 1 महीना, तो फिर अभ्यास को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ठीक, इसे 25 बार हमने किया, फिर जब वो हमारी हैबिट हो जाए, नहीं तो एक ही दिन ज़्यादा देर करेंगे तो पेट में भारीपन, दर्द, ये सब समस्याएं हो जाती है। ठीक, आराम से ही करना है अभ्यास को। अगला अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नाक को बंद करें, बाएं से लंबी गहरी सांस लें, बाएं को तर्जनी से बंद करें, दाएं से अंगूठे को हटाएं, दाएं से श्वास को बाहर छोड़ दें। फिर दाएं नाक से लंबी गहरी सांस लें, दाएं नाक को बंद करें, बाएं को खोलें, बाएं से श्वास को बाहर छोड़ दें। फिर से बाएं नाक से लंबी गहरी सांस लें, बाएं नाक को बंद करें, दाएं को खोलें, दाएं से श्वास को बाहर छोड़ दें। फिर से दाएं नाक से लंबी गहरी सांस लें, दाएं नाक को बंद करें, बाएं को खोलें, बाएं से श्वास को बाहर छोड़ें। फिर से तीसरी बार बाएं से लंबी गहरी सांस लें, बाएं को बंद करें, दाएं को खोलें, दाएं से श्वास को बाहर छोड़ दें। फिर से दाहिने से लंबी गहरी सांस लें, दाएं को बंद करें, सोबत बेटा तो नहीं, श्वास को बाहर छोड़ें। इस प्रकार हमने 3 बार इस अभ्यास को किया। ये अभ्यास, और अंगूठे का टिप को हल्का सा आपस में प्रेस करें। अपने हाथों की इन हाथों की उंगलियों को ऐसे तीनों को सीधा रखें, बाकी ऐसे, और सीधा बैठेंगे, पीठ गर्दन से सीधा करके बैठें। आंखों को कोमलता से बंद करें। बाहर की किसी भी गतिविधि पर कोई ध्यान न रहे। हम अपने ध्यान को अपने अंदर की तरफ केंद्रित करेंगे। अपने अंदर की तरफ केंद्रित करने के लिए हम अपने ध्यान को अपने सांसों पर केंद्रित करेंगे। हम ध्यान रखेंगे कि हम श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं। जब हम श्वास ले रहे हैं तो ये ध्यान रखेंगे कि वायु हमारे नासिका मार्ग से होते हुए फेफड़ों तक आ रही है, और जब हम श्वास छोड़ रहे होते हैं तो ये ध्यान रखेंगे कि फेफड़ों में दूषित वायु जो जमा हुई है वो पूरी तरह श्वास नली से होते हुए नासिका मार्ग से बाहर निकल रही है। इस प्रकार एकदम शांत भाव से शांतपूर्वक ध्यान का अभ्यास करते हैं। इस प्रकार हमें कम से कम 1 मिनट तक ध्यान की अवस्था में बने रहना चाहिए प्रतिदिन। जब हम अधिक देर तक ध्यान करने में सक्षम हो जाएं
हम ध्यान करने में अभ्यस्त हो जाएं तो ध्यान करने की समय को और बढ़ाएं और देर तक ध्यान की अवस्था में बने रहें। श्वासों को अपने वश में करने के लिए हम अपने मन को श्वासों पर केंद्रित करते हैं। ये ध्यान करने की सबसे सरल विधि है। इस अवस्था में वापस आने के लिए दोनों हाथों की हथेलियों को कोमलतापूर्वक आपस में रगड़ें। आंखें अभी बंद रहेंगी। हथेलियों की गर्माहट को अपने पलकों पर रखें। पलकों पर ऊष्मा का आभास करें। कुछ देर तक हथेलियों के अंधेरे में आंखों को खोलें, अंधेरे में देखते रहें और फिर धीरे धीरे जाने बाएं हाथों को बाहर आंखों को खोलें। बैठेंगे तो हमारी रीढ़ की जो संरचना है वो विकृत हो जाती है। अब हम जब सीधा बैठते हैं तो जो ऊर्जा का प्रवाह है वो मस्तिष्क की तरफ अधिक होता है, तो आलस्य आदि समस्याएं दूर होती हैं। हमें आलस्य की समस्या नहीं होने पाती। इस प्रकार सीधा बैठना चाहिए। आंखें कोमलतापूर्वक बंद करें। अपने मस्तिष्क पटल पर ओम की एक दिव्य आकृति का ध्यान करते हुए नाक से लंबी गहरी सांस लें। सांस को भीतर रोकें, उच्चारण करेंगे ओम। फिर से नाक से एक लंबी गहरी सांस लें। सांस को भीतर रोकें, पुनः उच्चारण करेंगे ओम। तीसरी बार फिर से नाक से लंबी गहरी सांस लें, उच्चारण करेंगे अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में धीरे से कोमलतापूर्वक रगड़ें। आपस में मलेंगे हल्के हाथों से थोड़ी देर तक, जब तक हथेलियों में गर्माहट ना हो जाए। हथेलियों में गर्माहट होने पर अपने हाथों को अपने पलकों पर रखें। पलकों पर ऊष्मा का आभास करें। पूरे चेहरे पर हल्की मसाज करें। हाथों को पूरे चेहरे पर फिराएं और फिर हथेलियों के अंधेरे में आंखों को खोलें। कुछ देर अंधेरे में देखें और उजाले में। ओम प्राणायाम हमें तनाव से मुक्ति के लिए, क्रोध से मुक्ति के लिए, अवसाद आदि समस्याओं से मुक्ति के लिए, मानसिक समस्याओं से मुक्ति के लिए, ठीक है, टेंशन आदि समस्याओं से मुक्ति के लिए बहुत ही लाभदायक है। हमें इसको कभी भी हम कर सकते हैं। ओम प्राणायाम हम दिन में कभी भी कर सकते हैं। आप क्लास में बैठे हो, किसी तरह की कोई समस्या हो रही, कोई चिंता हो रही है, कोई थकान हो रही है, और आंखें खोलेंगे। अंत में संकल्प दोहराएंगे, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्मविकास समाया है। मैं अपने प्रति कार्य समाज